नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गुग्गा जार पीर जी के पूर्वजों की कथा बताने जा रहा हूँ। कृपया कथा को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि प्रांत से सांभर के राजा गंगाराम चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर हृष्टपुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण और अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफ़ी बड़ी थी और ईश्वर की कृपा से खजाना भी भरपूर था, परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री एहलकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहीं न मिले। राजा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो सिवा वन और पेड़ पौधों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगाराम ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराम को ढांढस बंधी कि जहाँ ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराम ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुँचा। राजा गंगाराम क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है, उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से बढ़कर एक सुंदर, उनके चेहरे की चमक चंद्रमा के समान बढ़ चढ़ कर थी और हंसनी के समान हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट पड़े थे। राजा गंगाराम अप्सराओं को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फांसने के लिए उसने विचार किया, ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं, अगर मैं इनके वस्त्रों का हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराम इस प्रकार अपनी मनो इच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। राजा गंगाराम ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराम ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नज़र राजा की बगल में दबे उनके वस्त्रों पर पड़ गई। ये देखकर उनकी नीचे की सांसें नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई। वे हंसी और मस्ती मजाक सब भूल गई और अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। राजा गंगाराम से बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थी। आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हो। आप बताएं कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ में है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। तब राजा ने कहा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराम के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांधकर निहार रही थी। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। ये सब बातें राजा गंगाराम से छिपी नहीं रही। अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा गंगाराम बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती हैं, क्या ये बात ठीक है। बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराम बोले, इतनी अप्सराओं के बदले सिर्फ एक गाना? नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देकर एक गाना नहीं सुनना है। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगे। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। राजा बोले, क्या गाना हमें नहीं आता? आप जैसा भी राग सुनना चाहें और जितनी तरह का राग सुनना चाहें मैं सुना सकता हूँ। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराम की बातें सुनकर चारों अप्सराओं को कंपकपी आ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपा करके हमें बताएं कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है।
और आप हमसे क्या चाहते हैं? हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वादा करती हैं कि उसे पूरा जरूर कर लेंगी। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, आपने वायदा किया है कि आप मेरी शर्त मान लेंगी तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी सुंदर आँखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये तो इसका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे में इसके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ ये इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर दें तो मैं आप लोगों के वस्त्र देने में कतई देरी नहीं लगाऊंगा। राजा गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इनका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती हैं। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें वो आपके पास रुक जाए। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग कर ला सकते हैं। अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की उनकी उपरोक्त शर्त मान ली और चारों अप्सराओं के वस्त्र उनके सुपुर्द कर दिए, जिन्हें उन्होंने राजा के मुंह फेर लेने पर एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बैठा लिया। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा, हे दीनबंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्गलोक जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया भी करना कि स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनने को मेरे सुपुर्द कर दें। इसी तरह राजा गंगाराव विचार मगन उड़न खटोले में बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुक गया। चारों अप्सराओं और राजा गंगाराव को उतारकर उड़न खटोला अपने स्थान पर चला गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को गवैये का भेष बनवाकर और स्वयं चारों नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य करने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सराएं ऐसी नाची कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला ये ही अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये चारों अप्सराएं स्वर्गलोक की धरती पर नाच रही हैं या धरती के ऊपर अधर में नाच रही हैं। राजा गंगाराव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगाराव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की आवाज़ें गूंजने लगी। जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र ने नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गवैये को बुलाकर कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बड़े प्रसन्न हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियां ही बांटते रहें। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आपकी ही देन है और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी मैं आपके भरे भंडार में जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं ही क्यों निराश जाऊंगा। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूँगा। मैं बागड़ देश के सांबर प्रांत का राजा गंगाराव हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले की धरती हिल गई। उन्हें बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांगा है। सुंदर राजा के साथ उर्वशी चली जाएगी तो काफ़ी सुखी रहेगी, परंतु स्वर्गलोक की अनुपम शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक का मधुमय श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या बुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा था कि उर्वशी व राजा गंगाराव की आंखें आपस में टकरा गईं। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी और दोनों ने एक दूसरे को हृदय से पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गया। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानवलोक में रहना ही ठीक है। यहाँ सदा से भोग विलास की एक परंपरा है।
यहाँ हर समय वासना का ही उन्माद छाया रहता है। इससे सच्चे आनंद का भान नहीं होता। बिना बिना वेदना को जाने संयोग की रस मधुरी एकदम फीकी है। उर्वशी स्वर्ग की एक रस्ता से उब गई थी। ये मृत्यु लोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थी। राजा इंद्र ने सोच विचार करने के बाद जब अपनी नज़र उर्वशी पर डाली तो उसने दिल की खुशी व दुख को बिल्कुल ना समझ सका। फिर गंगाराव की तरफ आंख उठाकर देखा और राजा इंद्र बोला, राजा गंगाराव जी, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी तो आपको भेंट में दे देंगे, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त यह है कि एक तो उर्वशी केवल घृत का ही आहार किया करेगी, दूसरे दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के पास ही बंधे रहेंगे जिससे उनकी चोरी न हो पाए। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वे तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी उसी क्षण वह रूपपोष हो जाएगी। राजा गंगाराव ने बिना सोचे समझे राजा इंद्र की शर्त को मान लिया। राजा गंगाराव तथा अप्सरा का स्वर्गलोक में गमन हुआ। राजा गंगाराव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला जहाँ उसे बांध गए थे और गोदी में उठाकर उर्वशी को भी घोड़े की पीठ पर बिठा दिया। उसके बाद स्वयं उछलकर घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर चले। इधर उर्वशी के जाते ही स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। बसंत आया परंतु लताओं ने उस पर स्वागत नहीं किया। रसाल वृक्षों में मंजरी लगी, कोयल बोली थी, पर उसके कंठ में कामनियों को मोहने की योग्यता नहीं थी। गंधर्वों से ये सब वीरानगी न देखी गई। वे मृत्यु लोक से उर्वशी के लौटने का उपाय सोचने लगे। गंधर्वों को विचार में छोड़ अब हम राजा गंगाराव व उर्वशी की तरफ आते हैं। दोनों हंसी खुशी से मगन घोड़े की पीठ पर बातें करते करते अपनी राजधानी पहुंच गए। जब वे राजमहल के दरवाजे पर घोड़े से उतरकर उर्वशी ने देखा कि सोने के बने कंगूरों वाला राजमहल सूर्य की प्रभा से चमक रहा था, जिससे उर्वशी की आंखें चौंध गई। प्रत्येक स्थान पर सजावट भरपूर थी। प्रजाजन अपनी महारानी अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े और राजा परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने में पीछे नहीं था। आज इस सुहाने समय पर उर्वशी का भूतल पर आना स्वर्ण अवसर था। सारी नगरी में घर घर अप्सरा उर्वशी ही चर्चा का विषय बनी थी। राजा गंगाराव ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलाकर अप्सरा उर्वशी से विधि पूर्वक विवाह किया और गाजे बाजे के साथ सारी नगरी को दान दिया और फकीरों के लिए खजाना खोलकर मोहरें अशरफी बांटकर सबसे आशीष ली। अब राजा गंगाराव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐशो आराम से गुजरते रहे। उर्वशी अप्सरा से राजा को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। काफ़ी दिनों से स्वर्गलोक के गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में लाना चाहते थे। एक दिन मध्य रात्रि को मौका देखकर गंधर्व लोग एक मेष को चुराकर स्वर्ग में ले गए। उसकी कर्ण पुकार जब उर्वशी के कान में पड़ी तब वे रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज़ सुनते ही वे अपने को अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उठ गया और अपनी नग्नता पर बिना ध्यान दिए वे गंधर्वों के पीछे दौड़ा। वे सब तो इसी प्रतीक्षा में ही थे। राजा के दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया। उर्वशी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। राजा पागल हो उसे खोजने में लग गया। उर्वशी ने जिन 3 राजकुमारों को जन्म दिया उनके नाम इंद्र, चंद्र, कलेंद्र थे। जब वे तीनों राजकुमार बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी वीरता को 4 चांद लगाए और अपने लिए बड़े बड़े नगर बसाए। राजकुमार इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर अपनी राजधानी कायम की और चंद्र ने भी अपने नाम से चंदावर चंदेरी को और कलेंद्र अपने पिता के यानी गंगाराव के ही राज्य के अधिकारी बने रहे। उनके पुत्र हुए कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के पुत्र उमरपाल सिंह यानी राजा उमर। उमर के पिता कुंवरपाल सिंह ने बागड़ देश पर चढ़ाई करके सांबर व ददरेवा जीतकर अपनी राजधानी बसाई। इसी लड़ाई में कुंवरपाल सिंह मारे गए, जिससे उमरपाल सिंह यानी उमर सिंह राजा बने। उनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के जिनका नाम जेवर व नेवर रखा गया। उनके एक बेटी हुई जिसका नाम छबील दे था। यूँ तो राजस्थान प्रांत सदा से ही वीर भूमि रहा है। राजस्थान के वीरों की अपने लोगों ने तो क्या दुश्मनों ने भी प्रशंसा की है। राजा जेवर द्वारा नौलखे बाग का निर्माण। जब राजा उमर सिंह के दोनों लड़के सियाने हो गए तो उन्होंने राजकुमार जेवर का विवाह सिरसा पाटन के राजकुमार कुंवरपाल की बड़ी लड़की बाछल से
और नेवर सिंह का छोटी लड़की काछल से करा दिया। जो तीसरी बहन आंचल थी उसकी शादी बाद में हरियाणा प्रांत में हुई थी। जब 10-12 वर्ष ब्याह को बीत गए और संतान का मुख देखना दोनों रानियों में से किसी को भी नसीब न हुआ तो राजा उमर सिंह और उसके दोनों बेटों को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि ये दोनों रानियां कहीं बांझ तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही बात है तो क्या हम दोनों भाई निसंतान मरेंगे? क्या हमारे कुल में कोई नाम लेने के लिए भी पैदा नहीं होगा? क्या हमारा वंश हमारे बाद मिट जाएगा? राजा उमर सिंह के दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में लगे रहते। न दिन को चैन मिलता और न उनको रात को नींद आती। अपने पतियों को चिंता में डूबा देखकर रानी काछल और बाछल का भी यही हाल था। दोनों बहनें दासियों से छिप छिप कर आंसू बहाया करती थी और आंसू बहा बहा कर उनकी आंखें दुख जाया करती थी। इन दोनों की ऐसी गमगीन दशा देखकर उनकी ननद छबील दे उनको ताने मारती, अपनी दोनों भाभियों को बोल बोलती और उनको मनहूस, कुशकल, कलमुही और ओछे कुल की कहा करती थी। ये रानियां नंद छबील के तानों से बहुत दुखी हो गई थी। वे भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती, हे भगवान, निसंतान जीवन से तो मौत अच्छी है। दोनों राजकुमारों को राज्य भार सौंपकर राजा उमर सिंह राम नाम तो जरूर जपते थे, मगर अपने चर को बिना बालक के सूना देखकर और अपनी दोनों बहुओं को सूनी गोद देखकर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, क्या मैं बिना पोते का मुंह देखे ही मर जाऊंगा? क्या मेरे दोनों कुमार जेवर और नेवर, इन दोनों के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है? प्रभु, तेरी माया अपरंपार है, मुझे एक पोता दे दे। अगर आप पोता नहीं दे सकते तो कि पोती ही दे दे। जिस प्रकार राजा उमर सिंह दुखी थे उसी प्रकार रानी बाछल व रानी काछल भी दुखी थी और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु, हमें संतान का सुख दे दे। एक दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह जब टहलने के लिए बाहर निकला तो महल के सामने मेहतरानी झाड़ू से सड़क साफ कर रही थी। उसकी नज़र राजा जेवर सिंह पर पड़ी। राजा को देखते ही मेहतरानी नाक सिकोड़कर मुंह फेर कर कहने लगी, भगवान दया करना, आज निसंतानी और निर्वंशी का मुंह देख लिया है, दिन भर रोटी मिलेगी या नहीं? राजा जेवर सिंह ने उनकी आधी अधूरी बात सुनी, परंतु वो समझ गए कि ये नीच जाति की औरत क्या कुछ कह रही है। राजा जेवर सिंह बड़े समझदार और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने मेहतरानी की बात सुनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों तथा अपनी भाग्यहीनता को दोषी ठहराया। मेहतरानी को कुछ नहीं कहा। अगर उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो मेहतरानी को जिंदा जमीन में गड़वा देता या तो कोड़ों से पिटाई करवा कर उसकी खाल उधेड़ देता। परंतु मेहतरानी से कुछ न कहकर राजा जेवर सिंह अपने महल में आ गए। बहुत दुखी होकर कहने लगे, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, भगवान मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे एक बेटा या बेटी देकर मुझ कर्महीन के कलेशों को काटो। तुम्हारे दरबार में क्या कमी है? जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन को लाख बार धिक्कार है। जेवर सिंह को दुखी देखकर राजा उमर सिंह ने राजा जेवर सिंह का राज तिलक करके शीश मेढ़ी ददरेवा का राजा बना दिया और अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर का इलाका देकर राज का बंटवारा कर दिया। दोनों को राज का भार सौंप स्वयं प्रभु भजन करने में मन लगाने लगे। दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इन दोनों को भी राजकाज में मोह ममता नहीं थी। जब उनके भोगने वाला राजकुमार ही नहीं जन्मा था तो राजकाज का मोह किस लिए होता? जब सारा ही राजभवन जिंदगी से उगता गया तो राजा जेवर सिंह ने अपने पुरोहित को महल में बुलवाकर उनसे सलाह ली, पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं, हमारी जीने की इच्छा नहीं करती, आप कोई उपाय बताएं जिससे जीवन सुखमय हो, जिंदगी भारी ना मालूम पड़े और हमारे महलों में एक कुंवर पैदा हो जाए। इतना कहकर राजा जेवर सिंह ने पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए। कुल पुरोहित ने राजा जेवर सिंह को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कहने लगे, राजन, चिंता छोड़ दो, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका उपाय ना हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। दान पुण्य करने से कैसा भी अपराध हो प्रभु कृपा से क्षमा हो जाता है। मेरी राय में आप सारा राज परिवार धर्म कर्म दान पुण्य में लग जाओ। धर्म की आड़ हमेशा हरी रहती है। सबसे पहले बाग बगीचा लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, पानी के प्याऊ लगवाओ, संत महात्माओं की सेवा करो, दान के लिए दरवाजे खोल दो, कोई भी भिखारी निराश ना जाए। इससे ये होगा कोई संत महात्मा आएगा और उसके आशीर्वाद से रानियों को संतान की प्राप्ति होगी। राजा जेवर सिंह को अपने कुल पुरोहित की बात अच्छी लगी
और उन्होंने उसी वक्त डोंडी पीटने वाले को बुलाकर डोंडी पिटवाकर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और नौलखा बाग बनवाने का ठेका दे दिया तथा बाग में ही धर्मशाला व कुएं का निर्माण करवाया। कुएं पर ही प्याऊ का भी इंतजाम किया गया। उसी के पास पूजा के लिए मंदिर भी बनाया गया जिसमें शिव पार्वती, भैरव, हनुमान, दुर्गा व अन्नपूर्णा माँ की मूर्तियाँ स्थापित हो गई। बाग के पेड़ों को पानी देने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर अनुकूल समय पर फल फूल, आम, अमरूद, जामुन, लीची सब पेड़ हरे भरे हो गए। इधर तो ये हर्ष मनाते थे, उधर राजा जेवर सिंह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवा यज्ञ करवाने लगे। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते और साधु संतों की सेवा करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्ग लोक में बड़ी खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर विनती की, मृत्यु लोक में राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेवा नगर शीशमेड़ी का राजा जेवर सिंह बड़े यज्ञ करवा रहा है, उसे किसी उपाय से रोकना होगा। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहा और 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वह इंद्र आसन को छीनकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते, हरि गुण गाते मृत्यु लोक में राजा जेवर सिंह के दरबार में आ पहुँचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर शनि नारद बेचैन अपना रूप छिपाए के दो चले दिन रैन भेष पंडित का कर लीना। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही सिंहासन त्याग खड़े हो गए। उन्होंने दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श कर नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं भाग्यहीन निसंतान होने के कारण ये हवन और यज्ञ कर रहा हूँ। तो आज अचानक ही आप लोगों के दर्शन हो गए। अब मुझे आप महानुभावों से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलने की पूरी संभावना है। हे ब्रह्मज्ञानी देव, मेरी मनो इच्छा पूरी होने का वरदान देने की कृपा करें और मेरे लायक जो सेवा हो वह बताने की कृपा करें। हे देवों के देव, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि मेरे दुख का निवारण करें। इस प्रकार राजा जेवर सिंह को अधीर देख देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अधीर मत हो, धीरज धरो। तुम अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हवन यज्ञ में तो घी सामग्री फूकना मेरी समझ में वृथा है। ये भांति भांति के पकवान सामग्री बनवाकर इसे गरीब दुखी लोगों को खिलाओ, साधु संतों को खिलाओ। इसके अलावा बात यह है कि सूर्यपुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने की खातिर अपने 1400 चेलों की जमात के साथ नगर नगर का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं तथा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके अति शीघ्र दर्शनों का सबसे सरल उपाय एक ही है कि गुरु गोरखनाथ जी की ज्योत तुम या तुम्हारी रानी नित्य जलाओ। वे अपनी ज्योत से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। नारद मुनि जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर जेवर सिंह के मन को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से यज्ञ हवन बंद करवा दिए। उन्होंने दिल खोलकर दक्षिणा दी, किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को मोहर अशरफी, किसी को कंचन कड़े और किसी को शाल दुशाले दी और अपने पुरोहितों को जागीर देकर उनका मान बढ़ाया। शनिदेव व नारद मुनि को भी अच्छे अच्छे पकवान खिलाकर उनकी अपार सेवा की। इस प्रकार शनिदेव और महर्षि नारद ने जेवर सिंह के यज्ञ को रुकवा दिया और उनको जोत जलाने की सलाह देकर देवलोक को चले गए। इससे आगे